अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे टमाटर का पेस्ट बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि टमाटर बहुत सस्ते हो चुके हैं। जब महंगे हो जाते हैं एकदम इनका रेट अप हो जाता है तो पता नहीं चलता। इसलिए अब सस्ते टमाटर हैं तो आप लोग इनको कैसे महफूज कर सकते हैं ज़्यादा अरसे तक। तो आइए आज मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। इसकी हम प्यूरी भी बना सकते हैं, टमाटो प्यूरी। हमें हर सालन में या कोरमा या कढ़ाई कुछ भी बनाना होता है, चिकन का या मटन का, तो ज़रूरत पड़ती है। इसको हम फ्रीज़र कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज इसका आसान तरीका बताती हूँ। मेरे पास है टमाटर, अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो इसको हम जल्दी से कट करते हैं। टमाटर को हम अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। आपने बिल्कुल फ्रेश टमाटर लेने हैं। अब इसको आप लोग दो दो पीस भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से हम इसको कट करके ब्लेंडर जग में डाल देते हैं। इस तरीके से हम एक जग लेंगे, ब्लेंडर जग, उसके अंदर टमाटर को हम दो दो पीस करके इस तरीके से डालते जाएंगे। ये देखिए मैं कट करके सारे पीस दिखाती हूँ आपको आगे, इसको ब्लेंड करके। अब जग हम सारे टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर ये छन्नी रखेंगे। तो अब मैंने ब्लेंड कर लिया है टमाटर को। ये देखिए टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब इसको हम इसके अंदर किसी भी आप लोग स्ट्रेनर में डालकर इसको छान ले अच्छे तरीके से। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही नीचे चला जाएगा, इसका पल्प जितनी भी इसकी प्यूरी है। बस इसको आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर रख दें। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये टमाटर जो है इनका अपना पानी होता है। इस तरीके से आप इसको छानते जाएंगे। इसके जितने भी सीड्स और जितने छिलके हैं इसके और बीज सारे निकल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखिए बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि रमज़ान के अलावा भी आप लोग इसकी बना सकते हैं प्यूरी, और इसको महफूज इस तरीके से कर सकते हैं। आपकी लंबे अरसे तक ये बन सकती है पेस्ट इसका। तो बस इसको अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम छानते जाएंगे। बस इस तरीके से आपने बस तसल्ली से इसको छानते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि इसके छिलके और जो बीज है वो अच्छे तरीके से ऊपर रह जाएंगे। बाकी इसका जितना भी पल्प है, इसका गूदा है, वो नीचे चला जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने बस तसल्ली से इसको करना है। और अभी तक चैनल पर नए आए हैं जितने भी मेरे बहन भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से छान कर फिर आपको इसका दिखाती हूँ पल्प। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं रमज़ान सीरीज़ में आपके लिए रेसिपीज़ लेके आऊँगी, और आप लोग मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। मेरी कोशिश है कि बहुत कम बजट में और आसान रेसिपीज़ सबके लिए लेकर आऊँ, जितने भी मेरे बहन भाई हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी मैंने प्यूरी जो है हमने निकाल ली है, टमाटर की पेस्ट इसका। तो ये सारा इसका पल्प निकल आया। तो छिलके और इसके जो बीज है वो साइड सारे अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। आपने भी इसी तरीके से इसको कर लेना है। अब माशाल्लाह से हमारा जितना भी देखिए इसका पल्प है वो तैयार है। अब इसको हम पकाएंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। माशाल्लाह से मैंने टमाटरों का जो पेस्ट निकाला था अच्छे तरीके से इसको पका लिया है। अब बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए आपने भी इसको पका लेना है। अब ये चम्मच के साथ देखिए माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छे तरीके से थिक प्यूरी बन गई है। बाज़ार से कई गुना अच्छी नेचुरल तरीके से घर में आप बनाएं, और आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट इसका होगा। और बच्चे भी सेहतमंद, खुद भी खाएं आप लोग। इसी तरीके से ये सालन में डालें, जैसे मर्ज़ी आप लोग प्यूरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए आपने इसको बना लेना है। माशाल्लाह बिल्कुल बन चुकी है। तो इसको ठंडा करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि इसको कैसे हम सेव करेंगे। अब प्यूरी हमारी जो है एक बोल में हम डालेंगे। मैं आपको सारा इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से इस तरह बोल में डाल लें, फिर इसको ठंडा होने देंगे। हम इसको थैलियों में डालकर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारी कम पैसों की जो है हमारा खर्च हो, क्योंकि ये टमाटर भी सस्ते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा जिप लॉक बैग लाएंगे, बहुत महंगे पड़ते हैं आपको, कॉस्टली। तो घर में जितने भी आपके पास डिस्पोजेबल इस तरीके से टिफ़न है उसमें भी हम डाल सकते हैं। इसको ठंडा करके रख पड़े होते हैं फालतू हमारे किचन में, कैबिन में। तो आप लोग इसको जो घर में सब्ज़ी वाले शॉपर हैं या कोई भी थैली है
उसमें भी डाल सकते हैं। इसको ठंडा करेंगे फिर मैं आपको डालकर इसको फ्रीज़ करेंगे, तो आप लोग लंबे अरसे तक इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और रमज़ान मुबारक में भी आपको बहुत आसानी होगी इसको फ्रीज़ करके रखें। और थोड़ा सा आपने डालना है, मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताऊंगी कि कितना आपने डाल। देखिए अभी प्यूरी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो आप लोग इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई भी डिस्पोजेबल इस तरीके से आप लोग कोई डिब्बी ले सकते हैं, कोई भी आपके पास टिफ़न है घर में, इसमें डालकर आप लोग जितना आपने सालन बनाना है उस हिसाब से रख लें। आप अपनी क्वांटिटी देख सकते हैं, ये देखिए इस हिसाब से हम रख लेंगे। फुल नहीं भरेंगे ताकि वो सारा उसका जम जाएगा, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। जितना आपका सालन है उस हिसाब से आप लोग इस तरह डिस्पोजेबल ये डिब्बियाँ सारे घरों में होती हैं, इस तरीके से रख लें। और एक और तरीका बताती हूँ, घर में जितने भी हमारे घर में ये शॉपर आते हैं, थैलियाँ, साफ़ थैलियाँ होती हैं बिल्कुल, इनको भी आप लोग इस तरीके से रखें। ये देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से आप एक कटोरी में रखें और इसको डालते जाएं। जितना आपने सालन बनाना है उस क्वांटिटी से आप लोग इस थैली के अंदर डालते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 3 से 4 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बहुत है एक सालन के लिए, एक कढ़ाई के लिए। देखिए आप अगर बचत करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमारी ये बचत भी होगी, और इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं भरेंगे। इस तरीके से आप लोग इसको आगे से रबड़ डाल लें या गिरा बांध लें, बस इस तरीके से हम रखेंगे तो ये फ्रीज़र में ऊपर जम जाएगा। और उसी हिसाब से आप लोग उस क्वांटिटी से सालन के लिए निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल साफ़ है शॉपर हमारे जो घर में बिल्कुल नए होते हैं, उसको आप लोग इस तरीके से इसके अंदर डालते जाएं और सारा पेस्ट या प्यूरी इसके अंदर डालते जाएं। ये देखिए अच्छे तरीके से। आप लोग रबड़ भी डाल सकते हैं या इस तरीके से गिरा बांधे, ये कहीं नहीं गिरेगा। इस तरीके से माशाल्लाह हमारा जो है टमाटर का पेस्ट है या प्यूरी आप लोग कह सकते हैं, इसको दोनों रेडी हैं। आज की रेमेडी आपको कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।